चालू होने जा रहा है, जिसके अंदर स्वयं आप अनुभूत करेंगे, आपके पास यंत्र आ चुका होगा, पूजा का जो भी आपको गाइडेंस दिया गया है। ये पूजा नहीं, एक मेडिटेशन है। तो दिया दो आपको करने हैं, करो तो ठीक है, नहीं करो तो छोड़ दो। सुगंधित अगरबत्ती जिससे थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है, तो ऐसी आप एक अगरबत्ती कर सकते हो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। शांति से आप बैठ जाइए, गहरा एकदम सांसों को लीजिए, आदिनाथ भगवान सिद्धशिला का ध्यान कीजिए, सिद्धम का ध्यान कीजिए और 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में आज आप क्या चाहते हो, जितने भी आपका पूरा पूजा का सामान है वो भी पूरी रूप से चार्ज हो रहा है, पवित्र हो रहा है। और इसी के साथ में हो सके तो सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति का वीडियो ऑफ नहीं रखना है। बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ रखते हैं, आप वीडियो चालू रखो या बंद रखो, मुझे तो 10-15 लोग ही दिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ से जो हम पूरा हीलिंग कर रहे हैं वो आपकी पूरी तरह से, आपको घर की ओर पूरी तरह से शुद्ध हो, आपकी बॉडी के ऊपर भी चक्र का जो ब्लॉकेज है, बहुत जबरदस्त हमारी पूजा जी मेहनत कर रहे हैं। और जिन्होंने भी, हमने पूरा सर्वे किया कि किन किन लोगों का काम हुआ है, तो जिन्होंने भी वीडियो चालू रख करके पूरी 35 क्लास अटेंड की है, बराबर पलाठी लगा करके बैठे हैं, लिखा है, 98% काम उनका हो चुका है। करीबन 7-8-10 लोगों का मुझे फोन आया, कभी हम मध्य में, अभी हमारा काम नहीं हुआ है। उनको पूछा तो बोले हम तो सोते सोते देखते हैं, हम तो खाना खाते खाते देखते हैं, हम तो कभी इधर उधर भागते भागते देखते हैं। 45 मिनट सिर्फ हमें दीजिए, हजारों लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ चुकी है, हजारों लोग वे में हैं और हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं। आज और कल 2 दिन में सैकड़ों परिवारों का, पूजा बेन, परेश भाई और डायरेक्ट जैन अनुष्ठान की एप्लीकेशन में पूरे पूरे परिवार, क्योंकि श्राद्ध चालू हो चुका है, सब चाहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी का मंगल हो, कल्याण हो, तो पितृदोष का बुकिंग जबरदस्त चल रहा है। और इसी के साथ में कमर से बराबर डटार बैठ जाइए, सारी चीजों को एकदम सूक्ष्म रूप से बराबर अच्छी तरह सजा दीजिए, 3 नमस्कार महामंत्र का जबरदस्त पाठ कीजिए और पाठ करते करते, ध्यान करते करते और संकल्प के साथ में, सबसे पहला मेरा मन शांत हो चुका है, मैं शरीर से स्वस्थ हो चुका हूं। जितना आप गहरा सांसों को ले सकते हैं, प्राणायाम कीजिए बराबर। 27 इंच ऊंडा सांस मनुष्य ले सकता है, हम लोग सिर्फ 7 या 9 इंच तक अटक जाते हैं। तो एकदम गहरी सांसों को लेना है और छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। बराबर पलाठी लगा करके बैठिए, पद्मासन लगा करके बैठ सकते हैं तो बड़ी बात है, नहीं तो अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आप सरल रूप से बैठ सकते हैं वैसे आप बैठने का प्रयत्न करते हुए 3 नमस्कार महामंत्र। आपने जो रेकी के लिए 20 डाली हो, 20 को बोलिए, सिद्धम, स्वस्तिक, त्रिशूल आदि का जो सिंबल है, बराबर 3 मिनट ध्यान को, भावधारा को और आकाश में से, ब्रह्मांड में से जो ऊर्जा आ रही है उसको अनुभव करते 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 आज का मेडिटेशन का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिसके भी पास नोट पेन है वो नोट पेन लेकर के बैठे, जिसके पास नहीं है उनको बराबर अपनी सारी चीजों को देखते रहना है। और साथ साथ में मैं 2 चीज बताता हूँ। राइट हैंड हाथ के अंदर चिमने हाथ में वायु मुद्रा करनी है। ये सारी चीजें ध्यान से आप देखिए, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम आपका शरीर शुद्ध हो, आपका शरीर मस्त हो, इसके लिए पूरा डिजाइन पूजा बेन ने किया है कि हमारे सारे भक्तामर हीलर और हमारे सारे भक्तामर हिलार के प्रत्येक सदस्य, फेसबुक पे देखने वाले हजारों सैकड़ों लोग पूरी तरह से जैन अनुष्ठान के अंदर मुद्रा की पूरी हम सीरीज चालू हो कर रहे हैं, किस प्रकार से छोटी सी मुद्रा आपकी लाखों रुपए की दवा बचा सकती है।
तो जिम्ना हाथ राइट हैंड में आपको यहाँ पर नीचे शोल्डर डिचन के ऊपर ऐसे रखना है जिम्ना हाथ, और लेफ्ट जो हाथ है वहां पर 2 अंगुली, और बाकी की जितनी भी आप सीधी रखते हो वो सीधा रखना है, ऐसे मूड नहीं देना है, वो एनर्जी वापस आप ही के अंदर आएगी। बराबर। तो ये मृग मुद्रा बराबर आप कीजिए, ये ज्ञान मुद्रा बराबर आप कीजिए, प्राण मुद्रा बराबर करते बराबर आप बैठ जाइए। और कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, तो ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामिने नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामिने नमः, इसका ज्यादा से ज्यादा जाप ये 35 मिनट 40 मिनट के सेशन के दरमियान आपको करना है, क्योंकि चांद के नीचे चांद का ध्यान जो है। और एक और सूचना जो लंदन से है, जो अलग अलग नाइजीरिया से है, जो विश्व के कई सारे देशों से भी करीबन भक्तामर हीलर जो हमारे बन रहे, अभी तक हम 12 से 15 देशों तक पहुंच चुके हैं। लंदन से लेकर, अमेरिका से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, बहुत सिंगापुर के हैं, मलेशिया के हैं, बहुत सारे देश के लोग आज पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। यदि वहां पर अभी तक चांद नहीं निकला है और आप चाहते हो कि आपने जो शक्कर रखी है, आपने जो चावल रखा है, आपने जो इलायची रखी है, सब लोगों ने रख लिया है, नहीं रखा है तो थोड़ी थोड़ी 5-5 10-10 ग्राम है या जितनी भी आपको रखनी है, सारी चीजें आपको ही खानी है और बीमार व्यक्ति को खिलानी है अभिमंत्रित करते हुए, क्योंकि ये स्वस्थता प्राप्ति महामंगलकारी अनुष्ठान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। किस प्रकार से चंद्र की चांदनी से, नेचुरल ऊर्जा से मनुष्य स्वस्थ हो सकता है, नेचुरल ऊर्जा से मनुष्य प्रेमाळ हो सकता है, नेचुरल ऊर्जा से आप पूरे विश्व को प्रेम कर सकते हो। प्रेम का पूरी जो धारा है वो आपके बॉडी में से निकल सकती है। जो जो भी ब्लॉकेज है किसी के लिए, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति ने मुझे परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी ऐसी आघातजन्य घटना आपने देख ली है, किसी का चेन खींचते हुए देख लिया है, तो चोरी का डर लग रहा है, अंधकार का डर लग रहा है, पानी का डर लग रहा है, जो जो जगह के ऊपर डर की भावना दबी हुई है वो पूरी नेचुरल प्रकाश से शुद्ध हो, पवित्र हो। हमारे घर के अंदर वायव्य कोण जो है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, पैर की जिसको प्रॉब्लम है, जिसको न्यू रिप्लेसमेंट का बोला है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, ये चंद्र की चांदनी, चंद्र का महापूजन कहां कहां पर आपको असर करेगा, तो सारी चीजें आज हम सीखेंगे, समझेंगे। तो जो लिख रहे हैं उनको बराबर आपको लिखना है, जो नहीं लिख रहे हैं उनको बराबर मुद्रा में बैठना है। और जितनी आप गहरी सांसों को ले रहे हैं, सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, और उसको छोड़ते 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 भक्तामर चातुर्मास कई सारी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, नया यशस्वी यशो गाथा को लिख रहा है। हर घड़ी हर पल मानस नया बन रहा है। जो आप कल थे वो आप आज नहीं हो, और जो आप आज हो वो आप कल नहीं होने वाले हो। तो एक नया जीवन के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नई खुशी के साथ, नए परिवार के साथ में, नए व्यक्तियों की मुलाकात के साथ में हमारा जो भावनाएं हैं कभी भटक ना जाए। इसी के लिए ओरा थेरापी कैसे काम करते हैं, जैसे आपने आप चंद्र का मेडिटेशन किया है, आज से आने वाले 1 महीना किस प्रकार से आप लागणियों के अंदर बंधेंगे और आपका प्रेम का विस्तार होगा, छोटी छोटी चीजों को आप माफ कर देंगे। ऐसा जबरदस्त जो है वो आपको आपकी जीवन धारा के अंदर दिखेगा। आज हम चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान की एक बहुत महाविद्या है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके माध्यम से आपने जो शक्कर रखी है, जो इलायची रखी है, जो चावल रखे, उसको हम चार्ज करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने भगवान रखे, बहुत यंत्र रखे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानने को मिली है कि जितना जरूरी हो उतना ही मंत्र गिनना चाहिए। हम 15-20 दिन ऐसा कोशिश करेंगे कि बिना जरूरी जितने भी मंत्र है उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि श्राद्ध चालू हो चुका है। हमको हमारे माता पिता दादा दादी को जो जो भी चीज इष्ट थी वो करनी है, और ज्यादा से ज्यादा ये 15 दिन के अंदर 125 माला ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा। और आज का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हो जाए, पितृदोष निवारण यंत्र यह एप्लीकेशन के ऊपर चढ़ चुका है। आज कल परसों शनिवार तक आप जितने भी मेंबरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो सभी लोग उतनी प्रिंट निकाल करके रविवार को सामूहिक हमारे जितने भी दादा दादी है, माता पिता है, जितने भी वडील जन हैं, उनके लिए मंगल कामना, मंगल प्रेरणा करेंगे।
तो ये मंगल प्रेरणा करते करते मैं आज आपको 2 लेसन बताता हूं। यदि आप चंद्र की अनुभूति करना चाहते हो, आप अपने पारिवारिक लाइफ में नंबर 1 बनना चाहते हो, तो ये 2 चीजों का सिर्फ 2 लाइन में जवाब लिखकर सभी को पूजा बहन को भेजना है। प्रश्न नंबर 1 सिर्फ 2 लाइन में, तीसरी लाइन नहीं होनी चाहिए। यदि आप नंबर 1 भक्तामर हीलर बनना चाहते हो, पारिवारिक जीवन के अंदर जो आप कर रहे हो उसको अनुभूत करना चाहते हो, तो के पहली लाइन है ગુજરાતીમાં જે સમજતા હોય ગુજરાતીમાં સમજશે, જે હિન્દીમાં સમજતા હોય હિન્દીમાં સમજશે, જે યંગસ્ટર છે એ આનો જવાબ ઇંગ્લિશમાં પણ આપી શકે છે। પ્રેમ એટલે શું? हिंदी में प्रेम क्या है? ओनली फॉर 2 लाइन, 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। आप जो भी लिख सकते हो सिर्फ 2 लाइन के अंदर, कम से कम शब्द में आपके हिसाब से प्रेम की व्याख्या क्या है। और सेकंड नंबर का जो है, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, हमारा शुद्ध मंत्रोच्चारण एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर लोगों को कौन कौन से मंत्र गिनने चाहिए, कौन से नहीं गिनने चाहिए, कब गिनने चाहिए, तो उसके अंदर इतने सारे लोगों के पन्ने कि मैं तो सुबह के 3 घंटे योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर भी नई अनुभूति होती है। और वो हमारे बताए मार्ग पर चलते से 15 दिन 20 दिन में उनको फर्क दिखने को लग जाता है। तो 2 लाइन में आपको दूसरा जवाब लिखना है, भक्ति એટલે શું? ભગવાનની સામે નાચવું એ ભક્તિ છે, પતિને સારું ભોજન કરાવવું એ ભક્તિ છે। તમારા દિમાગ પ્રમાણે ભક્તિ એટલે શું? भक्ति क्या है? गुरु के लिए अच्छा गाना लिखना वो भक्ति है, मंत्र जाप करना वो भक्ति है, भगवान को रोज अभिषेक करना वो भक्ति है। ये सारी चीजें मैं आपको इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमें 1 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 99.99 जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी होगी वो शायद छूट सकते हैं, बाकी मुझे पूरा भक्तामर के ऊपर और आजरा दादा के ऊपर विश्वास है कि 360 दिन में यदि आपका जीवन नहीं बदला तो उसमें आपकी नहीं मेरी पढ़ाई में खामी है। किसकी खामी है? उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो मुझे 1 घंटा दे दिया, फिर क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन दुनिया का क्रम है, लेकिन आप 2 सवाल का ये जवाब दे दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि खाली आप सुनने के लिए भक्तामर क्लास में आते हो, बैठने के लिए आते हो, एंजॉय करने के लिए आते हो, या पैसा भरा है इसके लिए आते हो, किसी की जबरदस्ती से आते हो, या आप तीसरे भव में मोक्ष में जाने के लिए अभी तैयार नहीं हो, या आपके जीवन की समस्या दूर करने का अभी समय नहीं आ चुका है। 2 सवाल सिर्फ 2 लाइन में, आपके हिसाब से भक्ति क्या है? क्योंकि नाम मंत्र होते हैं, गुण मंत्र होते हैं। आज हम जो भी साधना करने वाली है उसके अंदर एक छोटी सी बात કે ચરણ હંમેશા દેરાસર સુધી લઈ જાય છે। ધ્યાનથી સાંભળજો બધા, ચરણ હંમેશા દેરાસર સુધી લઈ જાય છે और આચરણ હંમેશા પરમાત્મા સુધી લઈ જાય છે। દેરાસર સુધી જવું છે કે ભગવાન સુધી જવું છે? तो ये भगवान सुधी। तो ये सारी चीजें हमें आचरण में क्यों नहीं हो रहा है? भक्तामर के अंदर हम 41वीं गाथा तो बोल रहे हैं बराबर, लेकिन हमारे आचरण में कमी आ जाती है। कोई सोचेगा भाई मुझे मैं 6ठी गाथा का हीलिंग ले लूंगा गुरु जी के पास से, और वो व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं तो उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसको आचरण में भी पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। आपको रोग से मुक्ति होनी है तो प्राणायाम भी करना पड़ेगा। तो कि खास करके ये सारी चीजें हमारे आचरण में आए, और वो आचरण की शुभारंभ वो यशो गाथा यानी भक्तामर चातुर्मास है। और एक वाक्य रोज आपको बोलना है। यदि आप चाहते हो पूरी दुनिया, सबसे पहले मेरा घर जबरदस्त अच्छा हो जाए, उसके बाद मेरा फ्लैट, मेरी सोसाइटी, मेरा गांव, मेरा शहर और पूरा विश्व, तो खास भक्तामर हीलर कभी भी कमजोर बात करता नहीं है। आप इस दुनिया के 1000 लोग ऐसे फरिश्ते हो कि आप 1000 लोगों से ही पूरी दुनिया बदलने वाली है। तो गुजराती में कहेवाय कोई पण नॉर्मल घटना, कोई पण घटना थाय तो कोई पण माणस नेगेटिव बात करे कि कोरोना क्यारे जशे, कि आ बधुं व्यापार धंधा क्यारे जशे, कि आ बधुं आगळ आपणे आयोजन करवुं छे, अभी आगे का आयोजन करना है, होगा कि नहीं होगा?
तो कि छोटा सा संकल्प, मेरे लिए सारी चीजें नॉर्मल है, मेरे लिए सारी चीजें नॉर्मल है। मैं दिवाली पे मेरे ससुराल जा सकूंगी, मैं नवरात्रि में मेरे कुलदेवी माँ के दर्शन करने के लिए जा सकूंगी। तो अभी बोलेंगे अभी तो ऐसा है, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रेन चालू होगी नहीं होगी। भक्तामर हिलर रोज दिन में 2 बार 4 बार ये वाक्य बोलेंगे, मेरा पति का बिजनेस चलेगा, चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। तो 2 वाक्य क्या है, चंद्र के सामने आज हमें देख करके बोलना है कि मेरे लिए सारी घटना नॉर्मल है और मैं जहां भी जाता हूं वहां पर सारी घटना नॉर्मल हो जाती है। बस पूरी दुनिया के लिए नहीं चल रही है, लेकिन आपने सोचा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम है, सिद्धांत है, भावनाएं हैं, चंद्र का ध्यान है जो आपकी विचार शक्ति, लागणियों के अंदर पूर्ण रूप से विकस्वरता को प्रदान कर देती है। आज पूर्ण रूप से भाद्रवा महीना की जो पूर्णिमा है, श्राद्ध चालू हो चुके हैं। जो भी लोगों को पूर्ण एकम का जिसको श्राद्ध था, उनके माता पिता, दादा दादी, स्नेही स्वजन, भाई बहन, देव का ऋण मुक्ति अनुष्ठान, प्रचलित शब्द है पितृदोष निवारण, पर हमारी पूरी टीम ने उसको संशोधित करते हुए मात्र मनुष्यों के ऊपर पितृ एक अकेले दोष नहीं होता है। यदि छोटी उम्र में भाई गुजर जाता है, छोटी उम्र में बहन गुजर जाती है, कोई गुरु के पास आपने ज्ञान लिया है और वो ज्ञान चुका नहीं सके, गुरु गुजर गए हैं, काल धर्म हो गए हैं, तो कि वो सभी के प्रति हमें कुछ न कुछ समर्पण करने का मंगलकारी विधान करना है। तो सबसे पहले सभी लोग मध्य बराबर मुद्रा में बैठ जाइए। ओमकार का हम नाद करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे, शुद्धिकरण के साथ में चंद्र स्वर से जो हमारी पूरी बॉडी है, बराबर ऐसे ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाओ। नोट पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए। शरीर जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक आप दुनिया में कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते नहीं हो। बहुत अलग अलग हम पूजन लेकर आ रहे हैं, पूजन के साथ में पुण्य वृद्धि तो करा रहे हैं, लेकिन पूजा जी एक पूरा एक अद्भुत कार्यक्रम, भक्तांबर कायाकल्प, आपकी जो पूरी बॉडी है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोग भक्तांबर हीलर तो बन गए, दुनिया में सक्सेस होना चाहते हो, महीने में एक दिन ऐसा निकालो कि जो आप बराबर जो ब्रह्म मुहूर्त है 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे 5:30 बजे का जो टाइमिंग है, आप चाहते हो कि मुझे अनुभूति होनी चाहिए। आपका सांस यदि बराबर मूलाधार चक्र तक नहीं जाता है, समझ लेना कि आपका हीलिंग जो है वो डिस्टेंस हीलिंग अभी नहीं हो सकेगा। अभी जो हम आपको एक सिंबल देने वाले हैं, जैसे मैं बोलता हूं और हजारों लोग आकर के रोज रात को बता रहे कि मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में खुशी मिली, मेरे जीवन में शांति मिली, गुरुजी मैं आपको मिलना चाहती हूँ, गुरुजी मैं बड़े बड़े अनुष्ठान कराना चाहता हूँ। अगले 2021 के सारे हमारे ज्यादातर प्रोग्राम आज की तारीख में पैक हो चुके हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इतने लोगों की, इतनी संस्थाओं के, कई सारे देशों के फोन आ रहे कि जैसे ही गुरुजी वीजा चालू हो, आपको आपकी पूरी टीम को यहाँ पर आके 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन रह करके जो आपने हमें खुशी दी है, कम से कम हमारे आसपास स्नेही स्वजन सगे वाले तो हम ये खुशियों को बांटेंगे। तो ये मैं आज आपको इसके लिए चंद्र के सामने मैंने आपको बिठाया है कि आपकी जो ओरा का जो व्याप्त है, अब आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हीलर बनने जा रहे हो। दुनिया में हजारों हीलर है, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अच्छा ही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उनसे और ज्यादा अच्छा बनना है। आज पूजा जी आपको ऐसी 11 टिप्स, दूसरे को आप भक्तामर हीलर से हीलिंग लेंगे तो आपको नॉर्मल बोल देंगे कि आप 41वीं गाथा कर लो, लेकिन जो अफर्मेशन होता है 41वीं गाथा बुखार वाले को हीलिंग देना है तो आपको क्या बोलना है, 41वीं गाथा कैंसर वाले को हीलिंग देना है तब आपको क्या बोलना है, टीबी वाले को देना है तो क्या बोलना है। ये आपको कहीं से भी न सीखने को मिलेगी न जानने को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास 10-10 हजार लोगों का जो डेटा है, सबको लिखकर, बोलकर, सुना करके जो हमने रिसर्च किया है, वैसी पावरफुल 10 बातें
आज आपको सिखाएंगे, वो भी चंद्र की चांदनी के नीचे। बिजनेस ग्रोथ करना है, सोने चांदी वाले के लिए भी एक ही मंत्र, एक ही हो रहा, किराने का बिजनेस है उनके लिए भी एक, सब एक एक लाइन से नहीं चलता है। तो बराबर हम 3 बार ओमकार का नाद करेंगे। चंद्र स्वर जो है हमारा, उससे बराबर सांसों को लेंगे छोड़ेंगे, पूरी तरह से बॉडी का शुद्धिकरण। आज का पूरा ये अनुष्ठान खूबसूरती को बढ़ाने का अनुष्ठान है। खूबसूरती यानी क्या? चेहरे की खूबसूरती। तो ये चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ में अंतर मन की खूबसूरती। चेहरे की खूबसूरती इसके लिए जरूरी है कि परिवार के अंदर खूब प्रेम बढ़े, और चेहरे की खूबसूरती आप इसके तो तभी ला सकते हो जब आप स्वस्थ हो। आपके शरीर के अंदर रोग होंगे तो ऑटोमेटिक आपका शरीर चेहरा डार्क हो जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर निशाने आ जाएगी, आपके शरीर के चेहरे के ऊपर खील हो जाएगा, और डल 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 आप रहना स्टार्ट हो जाओगे जब आप अतिशय तनाव में रहोगे। अलग अलग प्रकार के जो शरीर शास्त्र के अंदर बताए गए हैं, अब आपको ये सारा डिटेल के साथ में हीलिंग करोगे तो कार्बन, किसी ने कुछ बोल दिया, कार्बन शरीर, और शरीर के अंदर उसका पूरी तरह से चेंजेस होना चालू हो जाता है। कोई आपके बारे में कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, कैसे प्लानिंग करता है, तो कि वो सारी जो स्टोरेज है आपके पीठ पीछे, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरे पीठ पीछे बहुत बुराइयां हो रही है। कभी कभी आप घर में बैठे बैठे आपका मूड ही नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का भाव और प्रतिभाव जो ग्रहण करता है, आपके साथ वो ही घटना होती है जो आप दूसरों के साथ करते हो। तो ये 7 प्रकार के शरीर है, उसमें से बेसिक आपको आज सिखा देता हूं कि कैसे आप बड़े बड़े रोगों को भगा सकते हो, कैसे आप तेजस्वी बन सकते हो, कैसे आप यशस्वी बन सकते हो, कैसे आप दुकान के गल्ले के ऊपर बैठे हो और लोग आपको देख करके आपकी बीमा की पॉलिसी ले ले। आप एजेंट हो तो आपकी कोई भी एजेंट की जो मेंबरशिप है तत्क्षण ले ले। सैकड़ों लोगों का फोन आ रहा है कि डील पक्की है, और सामने वाला मना, आपके ओजस, आपके में से प्रभाव ही ऐसा नहीं निकल रहा है कि सामने वाला आपके पास कुछ खरीदे। क्यों खरीदे? आपके अंदर ही इतनी नकारात्मकता भरी हुई है। सैकड़ों ऐसे स्मार्ट लोग बैठे हैं, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। कार्बन शरीर, वहां से सूक्ष्म शरीर, वहां से प्राण शरीर आता है। प्राण शरीर का मतलब होता है चेहरे के ऊपर, शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर काले काले धब्बे पड़ जाना। और प्राण शरीर जब आपका दूषित हो जाता है, बहुत सारे रोग आपको आने की तैयारी में हैं, बहुत सारे बड़ी नकारात्मक घटना घटने वाली है, ब्लैक मैजिक हो चुका है, कोई आपके ऊपर करा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, किसी ने आपके ऊपर बंधन कर दिया है, कोई आपका ऊपर मंत्र प्रयोग कर रहा है। तो कि ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? तो कि जब हद से ज्यादा प्राण शरीर आपका दुष्ट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तब आप नॉर्मल रूप से भी नीचे जाओगे, चलने के लिए जाओगे, कोई सामान लेने के लिए जाओगे, किराने के सामान लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको देख करके बहुत जोर जोर से कुत्ते जो है वो भौंकने लग जाएंगे। प्राण शरीर को आपको देख करके कुत्ते रोने लग जाएंगे। तो कि उसके बाद यदि आपका ये पूरा चार्ट आप देखिए, जो सारा हमारे शरीर की जो संरचना है, और वहां से भी जब विस्फोटक स्थिति हो जाती है खड़ी, तब वो आपके शरीर में बुखार के स्वरूप में, किडनी के स्वरूप में, कैंसर के स्वरूप में, माइग्रेन के स्वरूप में, उस स्थूल शरीर के अंदर सारी पॉजिटिविटी और सारी नकारात्मकता आपको दिखने को मिलेगी। तो आज अंदर से लेकर के पूरा सातों सात शरीर के अंदर हम ऐसा मून मेडिटेशन करेंगे, भक्तामर का ध्यान करेंगे, ये जो 7 चक्र को और हमारे सारे साथ जो शरीर है उनका खास करके शुद्धिकरण होगा। चंद्रमा को ऐसी प्रार्थना करेंगे कि मेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूरे पवित्र जो जितने भी हमारे रिश्ते हैं उन सभी को मैं प्रेम कर रहा हूं। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठ जाइए, आंख बंद करते हुए जितनी आप गहरी सांसों को ले सकते, 3 बार गहरी सांस, ओमकार का नाद।
जो भी जिसको प्राणायाम आता है, अनुलोम विलोम आता है, जिसको भी नाड़ी शोधन आता है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, पूरी तरह से आज कम से कम चंद्र स्वर से ही श्वास लेंगे। लेफ्ट साइड से सांस को गहरी सांस लेना है और वापस उसको छोड़ना है। सबसे पहले हम 3 बार सांसोश्वास लेंगे, ओंकार का नाद, और उसके बाद पूरी शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया। आज अभी मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, स्वस्थ बन चुका हूं। मंगलकारी भावना के साथ आंख बंद कीजिए और सकल तीर्थ महासूत्र के अंदर जो बताया है, कपाड़ के अंदर चंद्र का ध्यान धरते हुए सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल कोड़। ये चंद्र भी एक विमान है और चंद्र के विमान के अंदर जितनी भी शाश्वती जिन प्रतिमा है, रत्न की प्रतिमा है, उस सभी जिन प्रतिमा की मैं भाव से अष्ट प्रकारी पूजा कर रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। हे चंद्र ग्रह मुझे शांत कीजिए, मुझे शांत कीजिए, मुझे प्रेमवान बनाइए, मुझे धनवान बनाइए। आंखें बंद सभी की, गहरी 3 बार सांस और ओंकार का नाद। ओ दूसरी बार गहरी सांस, जितनी गहरी सांस, चट्टार बराबर बैठिए और पूरी नाभि तक सांसों को भरिए। ये चंद्र की चांदनी आपको पूर्ण शांत बना रही है, पूर्ण स्वस्थ बना रही है। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं आपके 3.5 करोड़ रोंगटे के अंदर प्रवेश कर रही हैं, शरीर के सारे अंग को शांत कर रही हैं। 72,000 नाड़ियां की पूरी तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। घर का पूरा वास्तु बैलेंस होना स्टार्ट हो चुका है। आंख बंद, टट्टार, गहरा सांस। ओ आखिरी बार गहरा सांस। ओ बराबर एक नाक को बंद कर देना है। लेफ्ट साइड से एकदम गहरी सांस, जितनी अंदर सांसों को ले सकते हो उतना गहरा सांस को लेना है। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोकना है और वापस छोड़ देना है। योग प्राणायाम ध्यान के साथ में एकदम गहरी सांस लीजिए। बराबर राइट वाला जो है लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जिमड़ा नाक जो है बंद, और लेफ्ट से ही पूरा अंदर तक सांस। यहाँ पर जितने भी आज्ञा चक्र, कान, ब्रेन, जिसको भी थायराइड है, आज पूरी तरह से मस्तक संबंधी जितने भी जो रोग है, शोक है, उपद्रव है, पूर्ण स्वस्थता चंद्रमा की ओर से प्राप्त हो रही। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए। 5 बार सबको करना है। जिंदगी जीवन जीने की कला ऐसी हो, जीने की जीवन शैली। बराबर गहरी सांस, बराबर ब्रह्मरेंद्र तक, सहस्रार चक्र तक आप जो सांसें ले रहे हैं वहां पर थोड़ा सा कंपन हो रहा है। इंगड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सारे पूरी तरह से ब्रह्मा, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। कंठ पूरा खुल रहा है। गले की सारी जो भी फेफसा है, हृदय है, शरीर का पूरी धमनी है, और इसी के साथ में 3 बार, 4 बार, 5 बार श्वासोश्वास लेते हुए छोड़ते हुए पूरी तरह से चंद्र स्वर। पूरा हमारा जो वर्तमान बरसात की ऋतु चल रही है, हमारे शरीर में पूर्णता की प्राप्ति हो रही है। और इसी के साथ में
आप आंखें बंद करते हुए हाथ सभी का ऐसे रखना है, 5 बार एक हाथ से 2 हाथ से जो भी आपने चावल रखे हैं, जो आपने इलायची रखी है, जो आपने शक्कर रखी है, जितने भी आपने यंत्र रखे हैं, भगवान की प्रतिमा रखी है, चंद्र प्रभा स्वामी जी भगवान की जो महाविद्या है, वो मैं आपको 3 बार सुना रहा हूं। उसके माध्यम से वो सारी जो चीजें हैं वो औषधि तुल्य हो रही हैं। आंखें बंद करते हुए चंद्र की चांदनी उसके ऊपर पड़ रही है और चंद्र की चांदनी के माध्यम से ये सारा पदार्थ जो है, जो भी लोग खा रहा है, कल सुबह, परसों सुबह, हफ्ते में आपको इसको पूरा करना है, वो पूर्ण रूप से। और ये खास करके जो भी बीमार लोग हैं उनको खास खिलाना, क्योंकि उन सभी को हमें स्वस्थ बनाना है, मस्त बनाना है, सदाबहार हंसमुखा बनाना है। तो आंखें बंद करते हुए जो मैंने मेरी हीलिंग की टेक्निक, एक हाथ से करो तो एक हाथ से, 2 हाथ से करो 2 हाथ से, 5 बार ऐसे छोटे छोटे राउंड करना है, एकदम इडली जैसे, बहुत बड़े बड़े ऐसे मोटे मोटे नहीं, पर एकदम छोटे 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 5 राउंड, 1 2 3 4 5, और 5 बार ऐसे जैसे आप धक्का दे रहे हैं ऐसे, एक आगे की ओर, 1 2 3 4 5। तो चावल के ऊपर, इलायची के दाने के ऊपर और शक्कर के ऊपर, और ये जो भी लोग खा रहे हैं उनके अंदर अद्भुत मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, सारी दवाइयां बंद हो चुकी है, पूर्ण रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है। उसके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर जो है वो रोग प्रतिकारक शक्ति, पूरी तरह से एलोपैथिक दवाएं इसकी बंद हो चुकी है। ऐसे भावधारा के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर ये दवा जहां जहां भी जा रही है, ये औषधि, ये चावल जिस जिस व्यक्ति के पेट के अंदर जा रहे हैं, ये शक्कर जो जो भी खा रहा है, उसकी जबान अतिशय मीठे मीठी मधुरी हो रही है। नमो सिद्धार्थ, नमो आर्याम, नमो जाम, नमो लेजो दावणम। आंखें बंद, कमर से डटार, जिसका भी 5-5 बार हीलिंग हो चुका है, वो यहाँ पर आज्ञा चक्र के अंदर चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान को देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं। ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान का अद्भुत महामंगलकारी महाविद्या। ओम नमो भगवो रहोतिन्दपाश सिद्धौ भगवै महिमा विद्या चंदे चंद प्रभे सुअभ्य भुवे ठ ठ ठ स्वाहा। हे चंद्र प्रभु स्वामी भगवान, मेरे मन को शांत बनाइए, मेरे चित्त को प्रसन्न बनाइए। पूरे विश्व को मैं प्रेम कर रहा हूँ, पूरे विश्व मुझे प्रेम कर रहा है, प्रेम की धारा खूब व्याप्त बढ़ रही है। मेरे सारे अंगों को शुद्ध कीजिए चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान की बीज मंत्र से, मेरी पूरी बॉडी का जो है बैलेंस हो रहा है। ओम नमो भगवो चंदपास सिद्धो में भगवई महिमा विद्या चंद चंद पवे सुअब्बे अहिम में ठ ठ ठ स्वाहा। चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान, चंदा प्रभु जी की जो टूक है समेत शिखर जी के अंदर, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में, जहां जहां भी विश्व भर में चंद्र प्रभु ने इच्छा करी नित्य करिए रे। मन की शांति को जो भी मेरे पास है वो पर्याप्त मात्रा में है, मैं उससे खुश हूं, बेहद खुश हूं। भगवान ने, ईश्वर ने मुझे जो चुना है, कई लोगों के पास जो नहीं है उनसे अनेक गुना मेरे पास है, और उसका मैं भरपूर आनंद ले रहा हूं। मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छी बीबी है, मेरे पास बहुत अच्छा मेरा पति है, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की, दुनिया की जितनी भी मेरे पास चीजें हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं, पर्याप्त हैं, और वो सारी चीजों का मैं भरपूर आनंद ले रहा हूँ, मैं भरपूर रूप से पूर्ण हो रहा हूँ। ये सारे मेरे सामने जितने भी द्रव्य हो पड़े हैं वो सारे औषधि रूप बन रहे हैं, सारे अत्यंत ऊर्जावान बन रहे हैं। उसके अंदर चंद्र चंद्र ग्रह की, चंद्र देवता की जो ऊर्जा है उनका विनिमय हो रहा है, वो खाने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ बन रहा है। ओम नमो भगवो अरहो चंद पाश्चा
सिद्धौ में भगवई महाविद्या चंदमवे सुपवे अहि में ठ ठ ठ स्वाहा। नमन कीजिए, वंदन कीजिए। आपके यदि जो भी यंत्र हैं, जो भी प्रतिमा है, मंदिर में बैठे हैं, उन सभी को भी प्रतिमा को, भगवान को, चंद्र ग्रह को वंदन करते करते विनंती करना है कि सुनो चंदा जी सिमंदर परमात्मा पासे जाजो के हे चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान, हे चंदा जी कभी मेरे सपने के अंदर सिमंदर स्वामी जी भगवान आए, मैं उनके समोषण के अंदर बैठा हूं, उनका ध्यान कर रहा हूं, और वो सिमंदर स्वामी जी भगवान उनके हाथों से मुझे संयम प्रदान कर रहे हैं, उनके हाथों से मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अगले जन्म के अंदर 6 साल 7 साल की समय में मैं चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान के, सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास में संयम को प्राप्त कर रहा हूं। चंद्र ग्रह के लिए जो मंत्र है, शुक्र ग्रह के लिए जो मंत्र है, चंद्र ग्रह के लिए चावल रखा है, शुक्र ग्रह के लिए पति पत्नी के जीवन के अंदर खूब मधुरता है, एक भी दूसरे के प्रति विश्वास बढ़े, स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े, नए आवनारे जीवन के अंदर उत्तम संतान की प्राप्ति हो, जिसको संतान हो चुके हैं वो कुल दीपक बने। तो चंद्र ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम ज्यादा से ज्यादा उनका जाप करेंगे। आज का अनुष्ठान क्या लाभ करा सकता है? तो जिसकी भी कुंडली में चंद्र ग्रह वीक है, जिसकी भी कर्क राशि है, तो कि वो सभी लोगों को खास 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 मन की शांति बढ़े। जिसको भी नींद नहीं आती है, जिसको भी डिप्रेशन है, जो लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, मन मेरा प्रशांत हो चुका है। विचार शक्ति, जिसको क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, नए नए आइडिया बनना है, जिसको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, जिसको हजारों लोगों को प्रबुद्ध बनाना है, क्योंकि विचार शक्ति आपकी बढ़ेगी। जाहिर जीवन, जो भी लोग मार्केटिंग के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए दोस्त बनाने चाहते हैं, अपना व्याप्त को बढ़ाना चाहते हैं, लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि मुझे सैकड़ों लोग प्रेम करें, जिसके जीवन में बहुत तिरस्कुरता बढ़ चुकी है, तो कहे चंद्र ग्रह मुझे जाहिर जीवन में अनेक लोग प्रेम करे, सम्मान करे, मेरी बातों को सुने। विदेश में जाना जो चाहता है, जो भी बच्चा विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है, आप विदेश में जाना चाहते हो, आपका बिजनेस विदेश से चल रहा है, उन सभी के लिए चंद्र का मेडिटेशन बहुत बहुत बहुत। धन प्राप्ति के लिए जिनकी माता बीमार है, जिनका माँ का सुख खत्म हो गया है, और वो चाहता है कि कोई व्यक्ति मुझे माँ का सुख दे, जो माता बनना चाहती है, क्योंकि जिसकी माता बीमार है उनको ठीक करना चाहते हो आप, मातृत्व को बढ़ाना चाहते हो, तो उन सभी के लिए बहन का प्यार चाहते हो। अलग अलग प्रकार का जिसका भी कपड़े का बिजनेस है, चंद्र की पूजा क्यों करनी है, चंद्र का मेडिटेशन क्यों करना है? तो कि मेरा कपड़े का जो व्यापार है खूब बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सैकड़ों लोग मेरे वस्त्र को ग्रहण कर रहे हैं, मेरे व्यापार को बढ़ा रहे हैं। जो शेयर बाजार का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, उन सभी के लिए भी चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान की आराधना। जिनकी ट्रैवल की एजेंसी है, लंबे समय से, वर्तमान समय से जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो ट्रैवल एजेंसी है। आज चांद के सामने देखते देखते भगवान जितने भी ट्रैवल के एजेंट हैं, उनका भी धन का भंडार भरपूर हो, वो भी वापस खड़े हो जाए, बैठे हो जाए। और खास 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 जिसको भी लेडीज प्रॉब्लम बहुत रहता है, मासिक जो है अनियमितता रहती है, उसका ऑपरेशन नजीक के समय में आपको कराना चाहते हो, कब्जियत, पेट की प्रॉब्लम, सत्यामर काया कल्प, हम आपके लिए ऐसा ला रहे हैं कि आपके 3.5 करोड़ रोमटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से। ऐसे प्राणायाम, योग, ध्यान, मेडिटेशन, मुद्रा विज्ञान, तो कब्जियत है मतलब सैकड़ों रोग जल्दी से आपको टच करने वाले हैं। तो कब्जियत बराबर क्लीन कर दीजिए। और पेट के अंदर गंदगी कभी भी मन को शांत रहने नहीं देता है। ध्यान के अंदर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चंद्र का मेडिटेशन कीजिए खास। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम का जाप। जिसको कफ बहुत रहता है, सर्दी बहुत रहती है, गर्मी में भी कभी सर्दी हो जाए, तो कि उसके लिए भी ये चंद्र का मेडिटेशन, कफ जिसको रहता है
जिसको मरडा हो जाता है, खून के अंदर बीमारी, डायबिटीज होना, खून के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाना, गला और छाती के संबंधी, ये गले का भाग और ये छाती फेफसा, उन सभी के लिए एक अंतिम महामंत्र। और उन सभी लोगों को ये खास चावल की आप खीर बना सकते हो, इलायची का दूध बना सकते हो, शक्कर जहां जहां भी आपको उचित लगे वहां पर आप उपयोग करके पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करो। हमारा प्रथम लक्ष्य जो है कि विश्व का सभी व्यक्ति स्वस्थ बने, मस्त बने, प्रेमाळ बने, शांत बने, परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्यार करे। आंख बंद करते हुए चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान को अंतिम प्रार्थना, और उसके बाद भक्तांबर की जो अद्भुत गाथा है वो मन के अंदर बोलते बोलते, जो खास करके मून मेडिटेशन है, वो बराबर हम सभी को करना है। चंद्र प्रभ जिनेन्द्रस्य, आंख बंद करते हुए हे चंद्र प्रभ स्वामी जी भगवान, आज एक अलौकिक वातावरण के अंदर चारों तरफ ग्रह नक्षत्र तारा, ठंडी ठंडी हवा, नीचे धरती और ऊपर आकाश, वहां पर जब मैं बैठा हूं तो मुझे अनुभूत कराइए, मुझे शांत कीजिए, मुझे प्रेमाण कराइए। छोटी छोटी जो चीजों में मैं गुस्से हो जाता हूँ, छोटी छोटी चीजों में मैं रीस जाता हूँ, तो मेरा प्रेम का दायरा है वो बढ़ा दीजिए। चंद्र प्रभ जिनेन्द्रस्य नाम्नाचारेण भास्करम, शांतिं दुष्टिं च पुष्टिं च रक्षां कुरु जय श्रियम्। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चंद्रप्रभ स्वामिने चंद्राय नमः स्वाहा। इसी तरह से वंदना करते हुए चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान चंद्र ग्रह पूरी तरह से आप सभी के ऊपर अनन्य कृपा को बरसाएं। अब बराबर सारी चीजों से दूर बैठ जाइए, थोड़े से पद्मासन अवस्था, अर्ध पद्मासन अवस्था, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो पैर के नीचे कोई ना कोई आसन रख दीजिए। चंद्र का मेडिटेशन आप सभी को करना है। वापस जो है हमारी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, वायु जो 5 प्रकार के जो वायु है, आज पूरी तरह से वायु का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। पंच जो तत्व हैं शरीर के, और इसी के साथ साथ में के अंदर बहुत सारी डकारें जिसको आती है, जिसको भी वायु का तकलीफ रहता है, तो शुद्धिकरण की महामंगल यशो गाथा यानी चंद्र की चांदनी है। तो आंख बंद करते हुए करीबन 7 मिनट तक आपको अपने साते 7 चक्रों को शुद्ध करना है। इसे बैठ जाइए। जैसे मैं प्रवचन बोलना शुरू करूं तो राइट हैंड में के अंदर आपको एक अंगुली को मोड़ के बैठना है और लेफ्ट में 2 अंगुली और ढीचण के ऊपर हाथ। तो 7 मिनट तक ये भक्तामर की एक अद्भुत गाथा है। आपको सोचना है कि मेरे हृदय के अंदर एक अद्भुत चंद्र आ चुका है, जो आकाश में चंद्र है। वो चंद्र धीरे 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 वो आपके हृदय के अंदर आ रहा है, और पूरी तरह से एक एक चक्र का शुद्धिकरण करते 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 प्रेम का जो व्याप्त है, प्रेम की जो ओरा है, शांति की जो ओरा है, उसका व्याप्त करना है। हृदय चक्र के ऊपर, छाती के अंदर अनाहत चक्र के ऊपर वो चांद को देखना है, पूर्ण पूर्णिमा का चांद। जब आपने टीवी के अंदर, आपने रियल में जब भी देखा है, और उसके माध्यम से जो हृदय चक्र से ऊपर के जितने भी चक्र है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए विश्व का सबसे बड़ा मैं हीलर बन रहा हूं। भक्तामर की यशो गाथा के विश्व के कोने कोने तक पहुंचा रहा हूं। लाखों लोगों को मैं भक्तामर का रागी बना रहा हूं। या जो भी साधना के अंदर, मौन की साधना, दान की साधना, तप की साधना, भगवान की भक्ति की साधना, जो भी आपको पसंद है, वो आध्यात्मिक साधना के लिए कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र के लिए वहां पर आपको एक एक श्लोक बोलते 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 चंद्र की किरणों को लेके जाना है। और नीचे के जितने भी चक्र हैं, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, क्योंकि मेरे जन्म से जिन जिन लोगों के साथ मेरे रिश्ते हैं वो बहुत 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 मधुर हो चुके हैं। मेरा और मेरे पति का रिश्ता अत्यंत प्रेमाळ हो चुका है। मैं मेरे बेटे को, बेटा को, सास को, ससुर को, ननद को, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अतिशय प्रेम कर रहा हूं। और विश्व के तमाम व्यक्ति
मुझ पर प्रेम की बौछार कर रहे हैं, मेरी सारी बात सुन रहे हैं, मेरी सारी बातों का सम्मान कर रहे हैं। इसी भावना के साथ में बराबर तैयार हो जाइए। खास करके जो भी लोग 2-2 3-3 बैठे हैं, तो थोड़े-थोड़े दूर-दूर हो जाना, क्योंकि ये ध्यान का ये पूरा 7 मिनट आपके पूरे चक्र का शुद्धिकरण हो, प्रेम का आविष्कार हो। कभी-कभी कोई बात आप किसी को नहीं बोल पा रहे हो, लंबे समय से किसी को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, दोस्ती में दरारी आ गई है, कोई भी चीज़ के साथ अनबोनी हो गई है, किसी की चीज़ आपने ले ली है, आपकी चीज़ किसी ने ले ली है और दरारें बढ़ गई है। वैसे तो सब लोगों ने मिच्छामि दुक्कडम कर दिया है, पर फिर भी तो उन सभी को आज बराबर याद करते हुए, दोस्त आजा, मैं तुझे बहुत, बहुत, बहुत प्रेम कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रेम कर रहा हूँ और तुझसे प्रेम कर रहा हूँ। और इसी तरह से जीवन की शैली, जीवन की अनलॉक भक्तामृत जीवन धारा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आंखें बंद, एकदम रिलैक्स अवस्था में बैठ जाइए। और ये भक्तामृत की गाथा सभी को आती है, तो सभी को ये बोलनी है। नहीं आए तो इसको सुनना है और एक-एक चक्र को फील करते-करते हम लोग पूरी तरह से हमारी पूरी बॉडी का शुद्धिकरण करेंगे। पूजा बेन। सभी लोग आंख बंद करके सभी लोग पहले बराबर डटकर बैठ जाइए। आंख बंद करते हुए सभी को ऐसा सोचना है कि मैं दादा आदिनाथ दादा पालीताना के दरबार में बैठा हूँ और वहां पर बैठे-बैठे ये मेडिटेशन कर रहा हूँ और भगवान की दिव्य चक्षु, दिव्य जो ऊर्जा है, उसके माध्यम से मेरी पूरी बॉडी जो है वो शांत और रिलैक्स हो रही है। स्टार्ट।
सहस्त्रार चक्र, एक एक चक्र को शुद्ध करते करते पूरी तरह से चंद्र की चांदनी, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, पूरी रूप से आपकी लागणियों को शुद्धिकरण, पवित्रता, वंदना, भावनाओं से शुद्ध होते हुए पूरी तरह से परम आनंद, परम चैतन्यमय होते हुए आखिरी बार एक जैसे लिसोटा हो जाता है, एक खड़ी लाइन, एक कुंडली शक्ति का जागरूकतीकरण, वैसे ब्रह्मरेंद्र आकाश में से चंद्र की चांदनी धीरे धीरे सहस्त्रा चक्र, आज्ञा चक्र को, पूरे शरीर को शांत 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 शांत, पवित्र, आनंददायक, प्रेमवान, शांतवान बना रही है। अंतिम अपने पूरे शरीर को ऐसे कमांड दीजिए। शरीर में कहीं पर भी जकड़पन है, कहीं पर भी तनाव है, कहीं पर कोई भी व्यक्ति ने आपका छीन लिया है, पैसा छीन लिया है, घर छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है, फिर भी आज मैं उसे माफ कर रहा हूं। कुछ ही दिन में देखना वो सामने से आपको आपका अधिकार, आपकी सारी वो चीज देने के लिए आ जाएगा। तो उन सभी लोगों को माफ कीजिए, उनके लिए प्रेम का भाव, प्रेम की किरण, प्रेम की वंदना को देते हुए खूब मंद मंद स्वर से आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर, अपनी भावनाओं में, अपने शब्दों में, अपने 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर प्रवाहित करने का अंतिम प्रयत्न, अंतिम वंदना। यही शांत राग रुचि भी परमाणु तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। और आज के साथ एक संकल्प करेंगे कि मारू होते जाय नहीं अने जायते मारू नहीं। खूब भावनाओं के साथ में चंद्र का मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए, पूरे शरीर के ऊपर, शरीर के एक चक्र के ऊपर स्पर्श करते 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 जल्दी से जल्दी हम सिमंदर स्वामी जी भगवान का दर्शन करें। ये सारी औषधियों का सेवन करते करते और हमारा प्रेमाण और हमारे आरोग्य के अंदर अभिवृद्धि हो, इसी भावधारा के साथ में, इसी वंदना के साथ में अंतिम 10 मिनट पूजा जी आपको जो स्पेशल टिप्स हैं वो लिखाएंगे और आखिरी में 5-7 मिनट हम सभी लोग वार्तालाप करेंगे। जय जिनेंद्र, आज बहुत अद्भुत मेडिटेशन हम सबने किया। चंद्रमा के जानने के साथ साथ हमने चंद्र प्रभु स्वामी जी की ऊर्जा का अनुभव किया। आपके घर में आपने जो भी, अब जितनी भी प्रतिमाएं, फोटो, यंत्र सब कुछ लेके बैठे हैं, वो सब अब चार्ज हो चुके हैं और इन सब में से आपको असीम आशीर्वाद मिल रहा है। अब आगे बात करते हुए, जैसे हम सब, अब सब लोग अभी डिस्टेंस हीलिंग की साधना कर रहे हैं, ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना आप सब कर रहे हैं। अब इस साधना में जब तक सिद्धम था, आपको पता था कि आपको आपके ही चक्रास के ऊपर एनर्जी देना है, तो आप हैंड्स पोजीशन रखते थे, इमेजिनेशन करते थे। अब जब आप किसी और को हीलिंग देते हैं तो आप क्या ऐसा करेंगे? देखिए, सिंबल अब सबके पास है, पर सिंबल की साधना भी अब आप सबने कर ली है, या आप कर रहे हैं, या आप पहले या दूसरे चरण में है सिंबल की साधना के माध्यम में। पर जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो आपको क्या सोचना है, क्या प्रार्थना करनी है और क्या संकल्प करना है? तो मुख्य जो अफर्मेशन है, अफर्मेशन का मतलब होता है ऐसी पॉजिटिव लाइंस कि जिस पॉजिटिव लाइंस को आपको हीलिंग के दरमियान उस इंसान के लिए बोलनी है, जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आपको ऐसी भावना करनी है, राइट?
आपके पास पीडीएफ के अंदर स्टार्टिंग का और एंडिंग का प्रेयर ऑलरेडी है। तो आप जब हीलिंग देने बैठते हैं किसी भी को, स्टार्टिंग प्रेयर जिसके अंदर हम सभी ऊर्जाओं का आभार मानते हैं, और एंडिंग प्रेयर जब हीलिंग खत्म होता है तब की एंडिंग प्रेयर, वो तो आपको करनी ही है। इसके अलावा आपको जो जिस पर्सन के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको उनका नाम लेके पूरा करना है। अभी पूरा जो मैं चीज सिखाऊंगी इसके अंदर मैं शब्द प्रयोग करूंगी मेरा या मैं, इस तरीके से। पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हीलिंग दे रही हूँ निर्मला जी को, और निर्मला जी के लिए अगर मुझे संकल्प बोलना है तो वहां पर नाम क्या आएगा। अब इसके बाद अभी 2 मिनट के अंदर जितनी जितनी मेन संकल्प है वहां पर, यानी कि अफर्मेशन, संकल्प का एक और जो हमारा नाम है स्पेशल नाम अफर्मेशन, उस अफर्मेशन में अगर मैं निर्मला जी को हीलिंग दे रही हूँ तो वहां पर मैं बोलूंगी निर्मला जी शांत हो रही है, निर्मला जी स्वस्थ हो रही है। तो उस तरीके से आप जिसके भी लिए कर रहे हैं, आप महेश भाई के लिए कर रहे हैं तो महेश भाई स्वस्थ हो रहे हैं, महेश भाई शांत हो रहे हैं। ऐसे आपको ये संकल्पों को यानी कि इस अफर्मेशंस को बोलना है। स्टार्टिंग का प्रेयर के अंदर आपको सभी ऊर्जाओं का आभार मानना है, ऊर्जाओं को कॉल करना है। उसके बाद जैसे पीडीएफ के अंदर विधि लिखा है वो विधि करना है। जिस पर्सन को आप हीलिंग दे रहे हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, वो पर्सन आपसे हीलिंग लेने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर वो पर्सन रेडी नहीं है, उसको पता नहीं है कि आप हीलिंग कर रहे हो और आप हीलिंग दे रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा। जब तक सामने वाले का विलिंगनेस ना हो हीलिंग लेने के लिए तब तक आप हीलिंग नहीं करो। हाँ, आपके खुद के छोटे बच्चों के लिए ठीक है कि बच्चा 3 साल का है, 5 साल का है, वो आपसे मांगेगा नहीं है, उसको खुद को नहीं पता हीलिंग क्या है। तो उस केस में आपका ब्लड रिलेशन है आपके बच्चे के साथ, आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ, देन इट इज ओके कि आप हीलिंग दो। बाकी जब आप किसी और के लिए हीलिंग कर रहे हो जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स जो भी है, वो जब आपको बोले कि हमें हीलिंग चाहिए या मुझे किडनी के लिए हीलिंग दो, मुझे हाई बीपी है, बीपी के लिए हीलिंग दो, तो जब कोई भी बंदा आपसे हीलिंग मांगे तभी ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल आपको सामने वाले के फोटो के ऊपर, या आपको अगर उनका चेहरा याद है तो उनके चक्रास के ऊपर ओम स्वस्तिक त्रिशूल लगाना है। और अब मैं आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण अफर्मेशन विद द प्रेयर्स बोलूंगी जो आपको अभी आप सुन लीजिए, लेटर ऑन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो इसके अंदर अभी फिर से मैं रिपीट करूंगी कि यहाँ पर आज मैं शब्द लगा के पूरा बोलूंगी, पर आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके नाम से करेंगे। प्रेयर भी आप उनके लिए करेंगे और अफर्मेशंस भी आप उनके लिए बोलेंगे। प्रेयर के अंदर आपको बोलना है, मैं प्रेयर के अंदर आपको बोलना है, मैं सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा की दिव्य शक्ति काम कर रही है, जिसके ऊपर मुझे दृढ़ एवं संपूर्ण विश्वास है। वैसे मेरे आदिनाथ दादा, मेरे भक्तामर के मंत्रोच्चार मुझे मदद कर रहे हैं। मैं संपूर्ण निरोगी, तंदुरुस्त और स्वस्थ हूँ। मेरे प्रभु की परम चेतना शक्ति मेरे आगे ही आगे चलती है और मेरी राह को सरल और सफल बना रही है। मैं मेरे सारे शुभ संकल्पों को, सकारात्मक संकल्पों को इस ऊर्जा के माध्यम से सिद्ध करता हूँ। अब अफर्मेशन, सबसे पहला अफर्मेशन डायबिटीज के पेशेंट के लिए। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए अफर्मेशन है, मैं अत्यंत शांत, संतोषी, समझू
पवित्र आत्मा हूँ। मेरी सारी चिंताएं नष्ट हो चुकी है। मेरा ये पल आनंद से भरपूर है। मैं अब आज की मिठास का अनुभव कर रहा हूँ। एक डायबिटीज का अफर्मेशन मैं किसी और के लिए बोल के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिग्नाबेन, सॉरी जिग्नाबेन को डायबिटीज नहीं है पर मुझे नाम दूसरा याद नहीं आया। तो जिग्नाबेन के लिए अगर मैं डायबिटीज का हीलिंग कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? जिग्नाबेन अत्यंत शांत, संतोषी, समझू, पवित्र आत्मा है। जिग्नाबेन की सारी चिंताएं नष्ट हो चुकी है। जिग्नाबेन हर पल आनंद से भरपूर जीवन जी रहे हैं। जिग्नाबेन अब की आज की मिठास का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे आप जिसके भी लिए करते हैं हीलिंग, उस पर्सन का नाम बोलेंगे। तो ये हुई डायबिटीज की हीलिंग, डायबिटीज का अफर्मेशन, सॉरी। अब अगर आप कैंसर के लिए, कैंसर पेशेंट आपके पास कोई आते हैं और आपको बोलते हैं कि मुझे कैंसर के लिए हीलिंग चाहिए, तो आपका अफर्मेशन होगा, मैं जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकारता हूँ। मैं मेरे वर्तमान को सहज भाव से स्वीकारता हूँ। मैं मेरे भूतकाल के सभी बंधनों में से मुक्त हो चुका हूँ और मैंने प्रेम पूर्वक मेरे भूतकाल को माफ कर दिया है। ये कैंसर का अफर्मेशन है। जितना बैकग्राउंड यानी कि पास्ट को छोड़ते जाएंगे वैसे कैंसर जल्दी हील होता है। तो आप अपने क्लाइंट को बोल भी सकते हैं कि आप जितना भी पास्ट का जो भी इश्यूज है उसको हो सके तो क्षमा करिए, माफ करिए। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अगर है हीलिंग के लिए तो अफर्मेशन है, मैं आनंद पूर्वक भूतकाल को निवारता हूँ। मैं शांति में हूँ। मैं सभी तरह के क्रोध से मुक्त हूँ और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ जो परमात्मा का ही शुद्ध स्वरूप है। और अगर लो बीपी है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उसका अफर्मेशन है कि मैं अब सदा के लिए आनंदपूर्ण जीवन जीने को पसंद करता हूँ और मेरा जीवन प्रेममय, शांतिमय, आनंदपूर्ण है। नेक्स्ट फोर्थ अफर्मेशन पैरालिसिस के लिए यानी लकवा जिसे बोलते हैं। पैरालिसिस का अफर्मेशन, मैं सबको समाधि भाव से स्वीकारता हूँ। मैं मेरे जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए संपूर्ण तैयार हूँ और मुझे परम ऊर्जा के ऊपर अटूट श्रद्धा विश्वास है। ये हो गया पैरालिसिस का अफर्मेशन। डिप्रेशन का अफर्मेशन है, मैं अब अन्य लोगों से डर और मर्यादाओं के ऊपर जाता हूँ। मैं अपने जीवन की रचना करता हूँ और मैं बहुत ही शांत हूँ। किडनी के अलग अलग जितने भी प्रॉब्लम हैं, कॉमन अफर्मेशन किडनी प्रॉब्लम्स का, मैं सुरक्षित हूँ। मैं परमात्मा का आभारी हूँ। मैं मेरे साथ जुड़ी हुई हर एक व्यक्ति की कदर करता हूँ और मैं अपने आप के साथ एवं मेरे परिवार के साथ, सबके साथ बेहद खुश हूँ। थायराइड अगेन हाइपो और दूसरा एक आता है हाइपो एंड हाइपर। तो थायराइड के लिए, दोनों के लिए कॉमन अफर्मेशन रहेगा, मैं मेरी पुरानी मर्यादाओं से आगे बढ़ता हूँ, अपने आप को मुक्ति की तरह और रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्त करता हूँ। कोई भी टाइप का आपको पेन है, हाथ दुखता है, पैर दुखता है, खभा दुखता है, कोई भी प्रकार का पेन, दुखावा जो होता है, उसके लिए मैंने प्रेम पूर्वक भूतकाल को मुक्त कर दिया है। वो भी मुक्त है और मैं भी मुक्त हूँ। मैं मेरे हृदय से प्रेम भावना से सबको स्वीकारता हूँ। नाइन्थ अफर्मेशन फॉर एसिडिटी, मेरा जीवन मेरे साथ सम्मत है। मैं हर दिन हर क्षण नई बातों को सीखता हूँ और उसको पचाता हूँ। मेरे साथ सब कुछ कुशल मंगल है।
मेरा जीवन एकदम व्यवस्थित चल रहा है और मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। एसिडिटी तभी होती है जब मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है, और मणिपुर चक्र तभी डिस्टर्ब होता है जब आपके पास अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। इवन कब्जियत भी तभी होती है, पेट के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो तभी होती है जब आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। पहला स्टेप है कि खुद को एक्सेप्ट करो। आप जैसे भी हो, लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, पहला नियम है खुद को एक्सेप्ट करो। पहला एक लाइन बोलना है उठ के, आई लव मी। आई लव यू बहुत बोला, सबको बोला और बोलना ही है, मना नहीं है, पर सबसे पहले सेल्फ लव भी उतना ही जरूरी है। आई लव मी। ओके, सो जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, जब आप खुद से प्यार करोगे, तो पेट के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जैसे पेट के रिलेटेड मणिपुर चक्र ठीक होगा, पेट के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, डायबिटीज का, पेनक्रियास का, किडनी का, वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और लास्ट है 10th अफर्मेशन अस्थमा का, जो है कि मैं निर्भय हूँ, मैं एकदम सलामत हूँ, मैं मेरी खुद की भावनाओं का स्वीकार करके उनकी कद्र करता हूँ और मेरी भावनाएं अत्यंत उच्च कोटि की एवं अमूल्य है। तो ये सारी अलग अलग अफर्मेशंस हो गई। इस अफर्मेशंस को आपको जो भी पेशेंट को, मतलब क्लाइंट को आप बात कर रहे हैं, उस क्लाइंट का नाम लेके आपको बोलना रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग अफर्मेशंस है जो लेटर ऑन आएंगी, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जो स्पेशलाइज्ड अफर्मेशन है वो हमारे जो विशेष दिनों की विशेष पूजाएं होंगी तब आपको दी जाएंगी। पर मैंने आज आपको मेन बहुत सारी अफर्मेशंस बता दी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी साधना, मतलब आपके 21 डेज ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना के साथ खत्म हो चुके हैं, तब आप इसको दूसरों के ऊपर यानी कि डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी साधना संपूर्ण हुई है तो, अगर आपकी साधना संपूर्ण नहीं हुई है तो आप दूसरों के ऊपर ट्राई ना करें। ना बोलने का एक ही रीजन है कि आपने जो सिद्धम की साधना करके एनर्जी लिया है वो आपका ही एनर्जी थोड़ा सा उसमें से डाउन होगा। सो बेटर है आपके पास जितना है जो है वो अपने लिए भी रखे, और ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना करते हुए जो पावर आपको दूसरों को देने के लिए मिला है उस पावर से आप आगे बढ़े। और अंतिम एक लाइन लेके बस आज खत्म करेंगे। लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर, जो लघुता धारण करे, प्रभुता आप हुजूर। मतलब चाहे कोई भी पोजीशन पे हो, कहीं पर भी पहुंच जाते हो, जो सरलता का भाव है, जो निर्मलता का भाव है, वो आपके अंदर आपको बना के रखना है। भक्तामर हीलर कैसा है? तो भक्तामर हीलर ऐसा है कि जिसके साथ, जिसकी बातें मीठी है, जिसका व्यवहार मीठा है। अगर व्यवहार मीठा ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, अगर आपके बोल मीठे ना हो तो आपका 1 लाख का भी आईफोन अगर है एक भी फोन नहीं आएगा। और अगर आपके अंदर खुद के जीवन में मिठास ना हो तो घर में मेहमान तो दूर, चींटियां भी नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात है आज चंद्र प्रभु का इतना अच्छा मेडिटेशन करके, दिव्य मंत्रोच्चार के साथ, गुरुजी के साथ हमने जो पूरा एक ये मेडिटेशन किया, इस मेडिटेशन के माध्यम से उस ऊर्जा को लेते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाइए, उन्नत बनाइए, और साथ साथ में आगे हमारी जितनी भी पूजाएं हैं सबका दिव्य लाभ लीजिए। इसी के साथ जिना के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, प्रणाम, जय श्री गुरु जी। ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो पूर्ण रूप से चंद्र की चांदनी से, व्हाइट कलर से, आपके भावों से, आपके मंत्रों से पूर्ण रूप से चार्ज हो चुकी है। तो इसको बराबर डब्बे में अलग अलग रख देना, जब भी आप चाहो तब इसको उपयोग कर सकते हो। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तों वाली गाथा बोल सकते हो। खाने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रेमाण बने, मस्त बने, स्वस्थ बने, यही भावना के साथ में जैसे आपको आज सिखाया है
करीबन काफी टाइम से आप सभी लोग अपनी पूजा की सामान पूर्णिमा को चांद के नीचे रख करके चार्ज तो कर रहे थे, आज आप खुद चार्ज हो चुके हैं। तो इसी तरह से बेहतरीन जीवन शैली को बताते बताते आप सभी लोग खास करके एक अलौकिक आनंद को प्राप्त करें। हम कौन हैं? इस रविवार को अद्भुत पितृदोष निवारण की पूजा हम सभी को ऋण मुक्ति अनुष्ठान, हमारे माता पिता भाई बहन गुरु आदि जो भी हैं, जमीन का ऋण है, आत्मा का ऋण है। बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे परिवार का नाम लिखाया है, अभी भी बाकी है, वो लिखा सकते हैं। यंत्र आज कल परसों जब भी आपको टाइम मिले तब डाउनलोड कर लेना है, वो सारी सामग्री आपको वहां से ले लेना है। अपने सारे वडीलों के नाम, पत्नी हो तो अपने माता पिता दादा दादी, उनके दादा दादी, जितना नाम हो सके वो पूरा लिस्ट बना लेना है। पति देव के जितने भी दादा दादी, पूजा जो भी दादा दादी है, जितनी भी आप वडील 7 पीढ़ी तक जितने भी लोगों का नाम याद है, वो सभी के लिए मोक्ष की कामना, मोक्ष की प्रार्थना का स्वर्णिम अवसर 6 तारीख को होने वाला है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर जो मुख्य मुख्य विषय हम सीखेंगे, बहुत सारे अनुष्ठान सीखने वाले हैं। नवरात्रि का अति भव्य महामंगलकारी महोत्सव होने वाला है, जो भी आपके घर के अंदर बैठ करके कुलदेवी माँ का पूजन हम करने वाले हैं, कालसर्प योग का पूजन करने वाले हैं। और उनके साथ जो हमारा लक्ष्य है कि धर्म को वर्तमान से जोड़े, परलोक से नहीं। खास बात कि आज धर्म करो और कुछ हमको परिवर्तन दिखे, एक दूसरे के हम सहयोगी बने, माँ की ममता पिता का प्यार की अनुभूति करें, उदार दृष्टि के स्वामी बने। आज का मेडिटेशन की जो 5-6 मुख्य मुख्य बातें आपको मैं बता रहा हूं कि उदार दृष्टि के स्वामी बने। तुरंत जल्दी 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 कोई अच्छा या बुरा डिसीजन लेने का जल्दी साहस न करे। तो कि हे चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान, हे चंद्र ग्रह, मुझे उदार दृष्टि का स्वामी बनाइए। दमन नहीं करे देह का, अति से उपवास करना, अति से ये करना, शरीर के ऊपर शरीर को मारना, इच्छाओं को मारना, परिवार ने बोला है लेकिन परिवार से विपरीत जाना। तो कि चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान की आराधना एक चीज ये भी आपको सिखाती है कि दमन नहीं करे देह का। इस देह से ही मोक्ष की आप आराधना कर सकते हो। मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जो आपको मोक्ष तक लेके जा सकता है। तो कोई भी तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो आपके लिए जरूरी है उतना सोच करके समझ करके योग्य महापुरुषों को पूछ करके ही करना है। और मन में न रखे किसी चीज का बोझ। प्रतिमा टूट गई, चालू उसमें दिया बुझ गया, दिया जलना, जो दिया जलता है वो दिया बुझने के लिए ही जलता है। बराबर कोई भी अविधि हो जाए, कभी कोई भी असाधना हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, गलती हमेशा मनुष्य से रक्त होती है। तो कोई भी पुराना बोझ शरीर मगज में भरा हुआ है, बराबर, तो वो सारा बोझ को दूर करने के लिए आज हमने मेडिटेशन किया है। तो किसी ने आपको अपमानित किया है, किसी ने आपको दुखी किया है, वो बोझ को भी आज हम रिमूव कर रहे हैं, मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। आखिरी बात बता रहे हैं कि चंद्र का मेडिटेशन आपको क्या बता रहे हैं कि यदि आज आपने मेडिटेशन तो कर लिया, चावल को अभिमंत्रित कर दिया, साकर को अभिमंत्रित, तो फिर भी किसी के साथ दुश्मनावट हो गई है और वो व्यक्ति सामने दिखता है और अंदर से प्रतिशोध की ज्वाला झबकती है। कब तक जलाएंगे रखेंगे प्रतिशोध की ज्वाला? यदि प्रतिशोध की ज्वाला भी आपने जला के रखी, इसको तो मैं दिखा दूंगा, मौका बस मौका आने दो, हमारे भी दिन आएंगे, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो हम हमेशा समझ लेना कि आपके लिए रोग रेडी है, डॉक्टर रेडी है, दुखी होना रेडी है, बैक पेन रेडी है, तकिया माथा पे लगाओ, पग पे लगाओ, हाथ पे लगाओ। तो कि प्रतिशोध की ज्वाला कर दिया, मेरा अपमान कर दिया ना, उसको आनंद आ गया, कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता हूँ। तो कि प्रतिशोध की सारी ज्वाला जो है उसको आज रात को ही समन करनी है, माफी मांग लेनी है। कैसे बदले हमारा स्वभाव, लिखना पड़ेगा। कल सुबह चंद्र का मेडिटेशन किया है तो कि हम हमारा स्वभाव के अंदर और प्रेमार्था कैसे लाएंगे, और ऐसा क्या करें कि मेरे चेहरे के ऊपर दिन में 2 बार 3 बार मुस्कान आती है, जो 6 बार हो, 8 बार हो, 10 बार हो। स्वभाव में क्या जरूरी है कि मेरी मुस्कान और बढ़े, मेरी मुस्कान को देख करके सामने वाला हंसने लग जाए।
तो कि मुस्कान बढ़ाने का मंत्र, किस चीज से आपकी मुस्कान बढ़ रही है, वो चीजों को करना ज्यादा शुरू कर दीजिए। आखिरी जो 2 चीजें हैं वो खास भक्तामर हीलर को समझनी है। कैसे बचे प्रतिक्रियाओं से, कैसे बचे प्रतिक्रियाओं से। किसी ने आपको उंगली कर दी, किसी ने आपको गुस्से दिलाने की कोशिश की, भक्ता हम तो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप तो तैयार हो गए, लेकिन किसी ने कुछ भी किया तो 1 सेकंड के लिए तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पानी यहां तक आए तब तक सहन करना, यहां तक आए तब तक सहन करना, कोशिश करें कि यहां तक चला जाए। जब आपको लग रहा है 3 बार माप, 3 बार से यदि कोई ज्यादा करता है तब थोड़ी सी प्रतिक्रिया। और पहली बार में हम किसी को प्रतिक्रिया गलत जल्दी से जल्दी देंगे नहीं। और आखिरी बात, मेरा मौन मेरी अनुभूति। कितना ज्यादा आप मौन रखते हो उससे से पता चलता है कि आपका ऊर्जा लेवल क्या है। यदि बिना काम का भी टप 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 जियो वालों ने फोन फ्री में दे दिया है, लेकिन दिमाग और जबान हमारी चलती है, एनर्जी हमारी खत्म हो रही। मेरा मौन मेरी अनुभूति। कोई कितना भी क्यों ना फ्री में दे दे, मुझे मेरा करोड़ों रुपए का अमूल्य समय किसमें लगाना है उसे मैं तय करूंगा। तो जितने भी ज्यादा हो सके उतना मौन की आराधना करें। वैसे तो आप सभी लोग भगवान हैं, भगवान बनने के लिए जन्म लिए हैं और भगवान बनकर ही रहेंगे। इसी भावना के साथ में आज हमने कुछ चंद्र का सुना, देखा, महसूस किया और वो सारी प्रतिक्रिया कल से हमारे जीवन के अंदर और प्रेमार्ता बढ़ाएगी और सभी के लिए सम्मान की भावना बढ़ाएगी। ये खाने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ बन चुका है। इसी भावना से दोनों हाथ जोड़िए, सभी ईश्वर को नमस्कार करते हुए, वंदना करते हुए, चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम चित्ता मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा
मेरा है। पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान, उनका नाम, उनका स्मरण का वंदन करते हुए प्रत्येक परिवार के अंदर खूब खुशहाली बढ़ रही है, स्वस्थता बढ़ रही है, मस्ती बढ़ रही है और आनंद के साथ प्रत्येक दिन आपका आगे बढ़ना है। इसी भावधारा के साथ में कल वापस अब मिलेंगे, रोज क्लास चलेगी। शनिवार तक सारी आप सभी लोग पितृदोष की पूजा करा दीजिए। जिन जिन लोगों को बाकी है जल्दी से अभी से एप्लीकेशन में जाकर के तुरंत बुक कर दीजिए। पूजा बहन, परेश भाई आदि का संपर्क करते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता के लिए यदि कुछ करना चाहता है और अद्भुत अनुभूति करना चाहता है कि किस प्रकार से जैन का, क्योंकि पूरे साल में यही 15 दिन है कि जिसके लिए हम हमारे दादा दादी माता पिता के लिए कुछ स्पेशल प्रेयर कर सकते हैं। तो आइए हम सभी लोगों ने जो आनंद को प्राप्त किया है, धर्म को समझा है, उन सभी लोगों के जीवन के अंदर परम मंगल हो, परम कल्याण हो। वो जहां पर भी है वहां से उनका असीम 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 आशीर्वाद की प्राप्ति हो। और आज का चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान का ध्यान साधना, ये तमाम औषधि आपके परिचित में जो भी लोग हैं, जो भी मानते हैं, उनको थोड़े थोड़े चावल, थोड़ी थोड़ी इलायची, थोड़ी थोड़ी शक्कर देना। नहीं मानते हैं, आदिनाथ भगवान की जय। ये सारी हम 2-5-10 लोग जो भी अपने परिवारजन हैं उनको स्वीकारना है, उनको प्रसाद के स्वरूप में उसको अपने को स्वयं खाना है। इससे बाहर से तो आप रोज मुझे सुनकर के स्वस्थ हो रहे हो, लेकिन अंदर की जो भी पूरी साइकिल है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कोई नजीक के समय के अंदर कुछ आने वाला है, तो क्या आज के इस मेडिटेशन से, आज की इस प्रेयर से 1000 से भी ज्यादा लोगों ने आज मेडिटेशन करीबन किया है। 450 पौने 500 लोग जूम के अंदर थे, 700 लोग फेसबुक के ऊपर थे। तो साथ में मिलकर के जो ये अद्भुत ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, हे प्रभु मुझे शांत कीजिए, मुझे शांत कीजिए, इच्छाओं से शांत कीजिए, आवेश से शांत कीजिए। और ये शांति का शंखनाद पूरे घर में गूंजे, प्रेम का शंखनाद पूरे घर के अंदर गूंजे, आनंद का शंखनाद पूरे घर के अंदर गूंजे। और अभी तो पूरा दुनिया ओपन हो चुकी है, तो धन का शंखनाद भी, मनी यूनिवर्सिटी और हेल्थ यूनिवर्सिटी आगे आने वाले समय के अंदर हम तैयार करने जाने वाले हैं। मैंने जो सारी चीजें आपको लिख के बोली है कि खास करके 2-2 लाइन आप सभी को लिख करके, जो आप जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्स देंगे, तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने रिसर्च करके आप सभी के लिए रखी है, हमारी पूरी टीम ने अंदर लिखी है, तैयार करके रखी है। तो वो सारी चीजें, मनी और मंत्र क्या काम करते हैं, कैसे आप मंत्र गिनते हो और यहाँ पर मनी का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। क्यों धीरू भाई अंबानी को एक कोई साधु आता है और पेट्रोल पंप के ऊपर एक यंत्र दे करके जाता है, और आज व्यक्ति पेट्रोल पंप में से यहाँ तक पहुंच जाता है, उसका पुरुषार्थ प्रबल है। लेकिन जैसे हवाई जहाज में 5,000 रुपया टिकट देते हुए सटाक करके जो हमारे 12 घंटे का जो सफर है वो 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, धारणा क्या है, और वो सभी के साथ में हमारे जीवन में कैसे असर करता है। क्यों हजारों लोगों ने भक्तामर गिना और उन्होंने सुख समृद्धि प्राप्त कर ली, हम भी प्राप्त करें, उसका स्वाध्याय करेंगे, टेस्टिमोनियल करेंगे। कम हुआ है तो बारंबार बारंबार घुटेंगे, जैसे बच्चों को हम घुटाते थे, लेकिन हम हमारा लक्ष्य को, हम हमारा संकल्प को प्राप्त करके ही रहेंगे। और अवश्य में ईश्वर आपके साथ में है, आदिनाथ दादा आपके साथ में है, भक्तामर मंत्र आपके साथ में है, और प्रति पल हम सब लोग आपके साथ में हैं। पूरा यूनिवर्सल विश्व आपके साथ में है। इसी भावना के साथ में प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। उपसर्गाक्षय में अतिचिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। भगवान आदि जो भी है वो अपने अपने स्थान के ऊपर रख देना। ये जो औषधि जो है चावल, शक्कर और जो इलायची, उसको एक अलग डब्बे में रख देना, उसको अल्प अल्प मात्रा में उपयोग करना। ये भगवान का प्रसाद है। 8-10 दिन के अंदर आराम से थोड़ी थोड़ी मात्रा में खीर बना करके, लापसी बना करके, इलायची वाला दूध बना करके, जैसे एक एक घूंट को पीते हो, उसी प्रकार से कि जैसे मेरे अंदर जा रहा है, मैं पूर्ण रूप से पवित्र हो रहा हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। और क्या परिवर्तन आता है या नहीं आता है, वो आपको जरूर पूजा जी को बताना है। चलो इसी भावना के साथ में કોઈને બોલવું છે તો 2-4 લોકોને લઈ અને આજનો ક્લાસ આપણે સમાપન કરીએ છીએ। જે લોકો ધાબા અને ટેરેસ ઉપર છે એ લોકો નીચે પોતાના ઘરે જવું છે,
તો એ જઈ શકે છે. ક્લાસ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે, બરાબર છે. એટલે જેને કંઈ પણ વાર્તાલાપ કરવું છે, કંઈ પણ પૂછવું છે, તો એ લોકો મને પૂછી શકે છે. બાકી બધા આપણે બધા કાલે પાછા ક્લાસમાં મળીશું. બોલો પૂર્વીબેન, પૂર્વી ગાંધી. સંભળાય છે? હા, ગુરુજી તમારી આજ્ઞા છે તો બોલું? બોલો બોલો પૂરીબેન, કેમ છો? પ્રણામ. અચ્છા ગુરુદેવ, તમે આટલું સુંદર અનુષ્ઠાન કરાવ્યું છે. પ્લીઝ હું બધાને ચંદ્રના દર્શન કરાવું? તમારી આજ્ઞા છે? ક્યાંથી તમે બોલો છો? થેન્ક યુ. વાલકેશ્વર, મુંબઈ. યોર ચલો બધા બંને હાથ જોડી અને એક નાનકડી આપણે સ્તવન છે, બધા 2 લાઈન બધા બોલશું. પૂરીબેન બહુ જ થેન્ક યુ, તમે રિયલ ચાંદના અમને દર્શન કરાવી દીધા છે. બધા સાથે મળીને બોલજો. સુણો ચંદાજી સિમંદર પરમાત્મ મુજ વિનતડી પ્રેમ ફેર તુમ સંભળાવજો. हे चंदा जी, जल्दी से जल्दी भक्तामर के सारे हिलर सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास महाविद्य क्षेत्र में है, और सिमंदर स्वामी जी भगवान स्वयं सारे भक्तामर हिलरों को, सारे विश्व के भरत क्षेत्र के सभी जीवों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, संयम प्रदान कर रहे हैं. कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम. પૂર્વીબેન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે, તમે રિયલ મુન્ના દર્શન ચંદ્રના દર્શન કરાવી દીધા છે. હું કઈ બોલું? બોલો શું કેવું છે, કહો હવે. महाविद्य क्षेत्रमा सिमंદર સ્વામી સોનાના સિંહાસનજી રૂપાના ત્યાં છત્ર બિરાજે રત્નમણીના દીવા દીપેજી કુમકુમ વર્ણી ત્યાં ગૌરી બિરાજે મોતીના અક્ષત સારજી શ્રી મંદર સ્વામી બોલે મથુરી વાણી કેસર ચંદન ભર્યા કચોળા કસ્તુરી બરાસે પહેલી તે પૂજા અમારી હો ઉગમતે પ્રભાતે. આઈ વિશ કે બધાની મનોકામના પૂરી થાય અને આખું વિશ્વ ભક્તાંબર હીલર બને. થેન્ક યુ સો મચ ગુરુજી, તમારું બધા અનુષ્ઠાન સુપર છે. પૂજાબેન થેન્ક યુ સો મચ. એક મિનિટ. કોણ કોણ બેઠા છે પૂજનમાં આજે? એક મિનિટ. હા, એકચ્યુઅલી આ આંટી છે ને, એમની ટેરેસ છે. She is 16th floor and our terrace empty છે. She has given us. Thank you so much. She's a sweetheart. Thank you. And મારા મધર ઇન લો છે અને આ નીરુ આંટી છે. પ્રણામ પ્રણામ, કેમ છો? બહુ જ મજા આવી. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ બહુ પ્રણામ. આનંદ આવ્યો છે એકદમ. નવા ભક્તામણની અમે રાહ જોઈએ છે. બધા અહીંયા જ બેસી રહો હમણાં. મુંબઈમાં વરસાદ નથી અત્યારે? એકદમ ના. અને બહુ સરસ મન પવન આવી રહ્યો છે. શીતળ ઠંડો પવન. શીતળતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. બધાને આપણી વાડીનો પર. બધાને કોટી કોટી પ્રણામ. બહુ જ આનંદ થઈ ગયો બેન. ગુરુજી, તમારા આશીર્વાદ હોય તો વરસાદની મજા છે કે આવે? ખાલી આપના આશીર્વાદ જ આવે છે. થેન્ક યુ સો મચ. સાતામાં રહેજો. ચલો નેક્સ્ટ. પૂજાબેન. તમારી રીતે સેલ કરવાનું. થેન્ક યુ પૂર્વીબેન. Thank you. બોલો દીપિકાબેન, બોલો. હેલો. હા દીપિકાબેન, બોલો. સંભળાય છે ને? પ્રણામ. પ્રણામ હાજી પ્રણામ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ, કેમ છો? બસ સાતામાં. તમે સાહેબ? સાતામાં એકદમ મજામાં. અત્યારે આ બધી પ્રતિમા છે અહીંયા ચાંદનીમાં મૂકી રાખીએ તો વાંધો નહીં ને? તમારા ઘરમાં આવે છે પ્રકાશ? અહીંયા ગેલેરીમાં આવે છે.
સારું, કઈ વાંધો નહીં, કોઈ ટેન્શન ન હોય તો રહેવા દેજો, બરાબર? સેફટી બેફટી બધું બરાબર હોય તો. હા હા પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. ચલો, ઓકે, નેક્સ્ટ કોઈ છે? રમેશભાઈ સુરાણી, વર્ષાબેન, વર્ષા માઠુકિયા, ડોક્ટર જીજ્ઞા સોલંકી, જેમનું માઇક અનમ્યુટ થાય એ બોલો. જીનલ, ડોક્ટર જીનલ, हाँ प्रणाम गुरुजी। જીજ્ઞા બોલો, हाँ। શું કેવું છે? हाँ मुझे पूछना था कि मेरे डैडी के बड़े भाई है जो एक्सपायर हो गए छोटी उम्र में, तो उनको हम लोग पूरब देव मानते हैं, और फिर अभी मेरे डैडी अभी गोद गए हैं उनके बुआ के उधर, तो हम अभी उनको मानना है कि उनके बड़े भाई को मानना है पूरब देव के लिए? तो आपको पितृदोष निवारण की पूजा करानी है या उसके बारे में जानना है, क्या करना है? नहीं, हम लोग दीवा करते हैं, दोनों के लिए दीवा करना है कि कैसे करना, जो हम लोग रोज दिया करते हैं उनके लिए पूरब देव का, तो दोनों पूरब देव को घर में मान सकते हैं कि कैसा है? सर्व पूर्वज, जितने भी पूर्वज है उन सभी को हम प्रणाम करते हैं, उन सभी की मुक्ति हो रही है, और वो सभी लोग खास करते हुए वो स्वस्थता को प्राप्त कर रहे हैं। तो एक घर में दो अलग अलग पूरब देव हो सकते हैं, मतलब दो अलग अलग घर के? वो नहीं, 71 होते हैं, 71 पेटी तक पूर्वज होते हैं। अच्छा, तो दोनों जितने भी है, मतलब आपके मम्मी पापा जीवित है, बराबर? हाँ। लेकिन आपके मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, 7 पीढ़ी तक हमारे डीएनए में उनके जो है वो आता है। नहीं, अभी हम गोद गए उनकी बुआ के इधर, तो अभी हम लोग उनका मानते हैं, तो फिर पूरे 71 पीढ़ी के पूर्वजों को मेरी पूजा का फल की प्राप्ति हो। ओके, आपका भी हो जाएगा, बुआ का भी हो जाएगा, जो भी है, जो शांत है उनका तो कल्याण है, किसी का भी कोई रुक चुका है तो उनको भी ये पार्श्वनाथ परमात्मा के अनुष्ठान से उनका भी मंगल हो। उनका भी मानना। छाता में रहना। चलो नेक्स्ट, પૂર્ણિમાબેન, પૂર્ણિમા બેન, જય માતાજી. સાદામાં પૂર્ણિમા બેન, દેવગુરુ ધર્મ પસાય અને ગુરુવારજીના આશીર્વાદ છે તો અમે શાતામાં જ રહેવાના. બોલો શું કેવું છે કહો. મારે કેવું છે કે બહુ આનંદ, બહુ સરસ લાગ્યું, અમને બી ચાંદનીનો લાભ મળ્યો. ઓકે, કેવું લાગ્યું ત્યારે સુનો ચંદાજી કીધું તો ત્યારે બંને યાદ આવી ગયા, શ્રીમંત દાદા ને ચંદ્ર પ્રભુ. એવું લાગે છે કે ખરેખર બોલાવી જ રહ્યા છે આપણે કે આવી જ જાઓ હવે બધા જ, બસ આ સંસારનું બહુ ભ્રમણ કરી લીધું છે તમે, હું દીક્ષા આપું છું, તમે મોક્ષે લઈ લો, એવી બહુ બોલો. ભાવના છે. આદિનાથ ભગવાન કી જય. મારી એક તમારું- વિનંતી છે, એક મિનિટ ગુરુજી, હા બોલો. મારી એવી ભાવના પહેલેથી રહી છે કે હું દાદા સિમંદર પાસે તો જાઉં, પણ એકલી નહીં, જેટલા બી મારા ઉપર ઉપકારી છે, ચાહે એક ઇન્દ્રિયના જીવ હોય કે પંચેન્દ્રિયના જીવ હોય, નારકીના જીવ હોય કે દેવગતિના જીવ હોય, હું બધાને લઈને જાઉં. કેટલા જીવો મારા ઉપર ઉપકાર કરી રહ્યા છે ક્ષણે ક્ષણે. આજે હું જે પૃથ્વી પર ઊભી છું એ પૃથ્વી પણ મારા ઉપર ઉપકાર કરે છે, જે શ્વાસોશ્વાસ લઉં છું આ વાયુ પણ મારા ઉપર ઉપકાર કરે છે, તો હું મોક્ષે જાઉં ને એ અહીંયા સંસારમાં ભ્રમણ કરે એ મને ન ચાલે. એટલે હું વારંવાર એ જ પ્રાર્થના કરું છું, પ્રભુ આપે તો તારું પદ આપ, મને ખાલી સિદ્ધ પદ નથી જોતું, હરિયન પદ આપ, એટલે હું તારી જેમ અનંતને લઈને મોક્ષે જાઉં, એવી ભાવના રાખું છું. આપ આશીર્વાદ અને દાદા આદિનાથ તો આપશે આપશે ને આપશે જ. ખૂબ સરસ બેન, તમે તીર્થંકર બનવાના છો એટલે આટલી ઉત્તમ કોટીની ભાવના છે. કોટી કોટી આપને પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. અને તમે અમે અમારા ભક્તાંબર હિલરમાં સાથે છો એટલે એના માટે અમારા માટે પણ બહુ ખુશીની વાત છે. આપણે ભક્તાંબર હિલરમાં લઈ જશો કે નહીં લઈ જાઓ? તો બધાનું નામ બોલ્યા કે કીડીઓ લઈ જઈશ ને લઈ જઈશ ને. એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિયના બધા જીવોને ચાહું છું કે લઈ જાઓ, જેવી રીતે પ્રભુએ લઈ ગયા હતા. સભી જીવ કરું શાસન રસી, જો હોવે મુજે શક્તિ. કાર્ય ભલે નાનું છે પણ ભાવના એવી છે. ખૂબ સરસ અનુમોદના. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ પ્રણામ. ક્યાં રહો છો તમે? પૂનામાં. આવો, ઘર મંદિર છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે. ચોક્કસ આવવાનું છે પૂના, જલ્દી આવી. આ ગિરિરાજ નો દાદા તો રોમે રોમે છે, એના માટે કોઈ શબ્દ નથી મારા માટે. સારું, સાતમાં રહેજો. પ્રણામ. ચલો, એના માટે છે. કોણ છે નેક્સ્ટ? હવે કોઈ છે? જય બેચાલ, જય વર્ષાબેન બોલો. વર્ષાબેન બોલો.
જયજી જય જી. ગુરુજી સમજાય છે? એકદમ જોરદાર, બોલો. હા ગુરુજી, આજની પૂજા બહુ જ સરસ હોય અને બહુ જ મજા આવી. અને મારે પૂછવું છે કે મારે પહેલા તમને ફોન કરવો હોય તો મારે કયા ટાઈમે કરવો? થોડીક વાત 24 છે. કલાકમાં કરજો બેન, ગમે ત્યારે લગાવજો, કાલે સવારે. ઓકે. ઓકે. અને બીજું પૂજાબેન ને પૂછવું હતું કે ઘરના મેમ્બર ને કોઈને કઈ થયું હોય તો આપણે હિલિંગ દેવું હોય તો એમને પૂછીને દેવાનું કે આપણે આપણી રીતે કરી શકીએ? ના બેન, પૂછીને જ દેવાનું. કોઈ પણ વ્યક્તિને હિલિંગ દેતા હોય તમારે એમને ઇન્ફોર્મ કરવાનું, પૂછવાનું કે તમને માથું દુખે છે, હું તમને હિલિંગ દઉં, હા કે ના. બરાબર? ઓકે. અને સિદ્ધમ અને ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશલ બેવનું અમારે મેડિટેશન અત્યારે ચાલુ રાખવાનું છે? જો બેન, સિદ્ધમ છે ને તમારી બેટરીનું ચાર્જર છે, એટલે સિદ્ધમની સાથે તમારે તમારી રીતે કરતું રહેવાનું છે. અને ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશૂળ બીજાની ભલાઈ માટે યુઝ કરો છો, બીજા માટે તમે એનર્જી ભેગી કરો છો, બરાબર? એટલે સાધના એ રીતે કરવાની છે કે એનર્જી તમારામાં આવી જાય પછી તમે બીજાને બી આપો, અને પાછું પોતાનું સેલ્ફ ક્લીનિંગ કરવું છે સિદ્ધમ કરો. 2 દિવસ અઠવાડિયે 15 દિવસે એકવાર સિદ્ધમ થી સાધના કરી લો, વળી ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશૂળ કરો, એ રીતે કરવાનું, બરાબર? એટલે હા 21 દિવસની તમારી સિદ્ધમની સાધના થઈ ગઈ છે, એટલે અત્યારે ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશૂળનું ચાલુ કરવું ને? હજી કર્યું નથી, પૂછ્યું નથી એટલે. હા તો બેન, 21 દિવસ પહેલા ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશૂળ તમારા સાથે ચક્ર પર મૂકો, 3 મિનિટ એનર્જી આપો. એ બધું થાય પછી જ બીજાને હિલિંગ આપજો. ઓકે? હિલિંગ પછી જ આપીશ, પણ ખાલી પૂછવું હતું એટલા માટે. થેન્ક યુ. હાજી. સાતામાં રહેજો. ચલો. છે કોઈ હવે? પૂરીબેન બોલું છે પાછું હજી? તો આ સાસુમા સાથે વાત કરાવો. છે આમાં કરીએ અન્ય. બોલો તપસ્વી. જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જિનેન્દ્ર. ઓકે. ગુરુજી, મારે પૂછ્યું હતું કે તમે જે કીધું છે ને પાણી હારે દીવો કરવાનું 16 દિવસ, તો ઈ સવારે કરવાનો કે સાંજે? સાંજે. ઓકે. આમ તો બપોરે કરવાનો હોય છે, જો તમે ઘરે રહેતા હોય તો. ઓકે. અને હું તમને બતાડું અમારું અહીંયાનું આકાશ, મારા બાલ્કની માંથી. અત્યારે એવો ઓરેન્જ જેવો પ્રકાશ દેખાય છે. આજે બહુ વરસાદ હતો એટલે ચાંદ નથી નીકળ્યો, અને આમ પણ 1 ઉપર થઈ ગયો, એટલે મારું બાલ્કનીમાં સામે ઈસ્ટ છે, એટલે અત્યારે ઉપર વયો ગયો ચાંદ, એટલે એટલો દેખાય. ઓકે, ચલો. મલેશિયાનું આકાશ. મલેશિયાના પણ ચાંદના સિમંદર ચાંદ દર્શન કરી કે તમે પણ જલ્દી અમને સિમંદર સ્વામીજી ભગવાન પાસે લઈ જાઓ. ઓકે, ચલો હવે બોલો. પ્રણામ ગુરુજી. ફેસબુક બંધ કરો. પૂરી નહીં ચાલુ રાખો, ઇકો બહુ આવે છે, એટલે એક જ ચાલુ રાખો કોઈ પણ માઇક. એક મિનિટ. કોઈ બાકી છે બીજું? પૂરીબેન ઘણા બધા છે. જય માલાજી બોલો પૂર્વીબેન, સેટિંગ કરે ત્યાં સુધી. નથી. પૂરીબેન ને કહો છેલ્લું. પૂર્વીબેન અનમ્યુટ જ છે, મેં નથી કરી એમ. પૂર્વીબેન અનમ્યુટ થાઓ. હા ઓકે. હા બોલો. બરાબર. સંભળાય છે? જો તમને બતાવું એક મિનિટ. આ છે ને ગુરુજી, એક મિનિટ. આ છે ને દરિયાની સાથે ચાંદની આપણે ચાલુ કર્યું ને, સોરી, હા, ત્યારથી આ ઢંકાઈ ગયો. જેવું તમે મેડિટેશન ચાલુ કરાવ્યું ને ત્યાર પછી ત્યારે જ આ ચંદા મામાએ દર્શન આપ્યા. આંખે ઓપન થઈ ગયો તો આખો તમે દર્શન કરાવ્યા ને, અને ઇટ્સ સો બ્યુટીફુલ કે આ દરિયો છે. આઈ ડોન્ટ નો તમને અંધારામાં કદાચ દેખાશે. આ દરિયો છે આખો. ધીસ ઇઝ અ ક્વીન્સ વ્યૂ. એટલે દરિયાઓ, આકાશ, ચંદ્રમા, તમે એટલે ગુરુજી અને ઉર્જા ને પૂજાબેન. વાહ 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 વાહ, શું સંગમ છે. આહા હા. ચલો તમારી મમ્મીને કહેજો જલ્દી ભક્તામના નવા રેકોર્ડિંગ કરીને મોકલે. આપણે બધા લોકોને મોકલવાના છે. ઓકે. હા ગુરુજી પ્રણામ.
સરસ મજાના તમારા અવાજની અંદર પાછા મ્યુટ થઈ ગયા છો. મેં નથી કહી. પૂર્વીબેન અનમ્યુટ થાઓ. પૂર્વીબેન ઓકે. હા ગુરુજી પ્રણામ. બોલો બેન. અરે બસ આપના આશીર્વાદ આપી દો એટલે ચાલુ કરી દઉં કામ. બસ બસ તમને ભગવાને આટલો સુંદર મજાનો જે અવાજ આપ્યો છે એ અવાજ દ્વારા આપણે જેટલી બને એટલી ભક્તામની યશો ગાથા વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવાની છે. એટલે જે પણ તમને 2 ગાથા 3 ગાથા ગમતી હોય એ ખૂબ જ સુમધુર અવાજ સાથે અને એકદમ ભાવ સાથે, અવાજ કરતા પણ તમારી ઉર્જા અને ભાવ સાથે આપણે બનાવીએ છીએ અને સાંભળનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે. બરાબર? અચ્છા બસ ગુરુજી ચોક્કસ જરૂરથી. બસ ગુરુ માને આપના બધાના દેવગુરુના આશીર્વાદ બસ મળી જાય એટલે બધું જ કરું છું. સાતામાં રહેજો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ઓકે. તમારા દીકરાને કેમ નો લાયા આજે? પ્રણામ બેન, કેમ છો? નિરૂપાબેન કેમ છો? વાત કરેલી ને પર્યુષણના અનુભવની. પર્યુષણની વાત કરી. બરાબર છે. સાતામાં બારસા સૂત્ર બસ અમે સાથે જ ઉપદાન કરેલા. એમ ને? ખૂબ સરસ. તમે સાથે જ રહો છો નજીકમાં? હેલો ગુરુજી બોલો. અમે ઉપદાન સાથે કરેલા. માલ સાથે પહેરી છે. અમે કલ્યાણ મિત્ર છીએ એકબીજાના. ખૂબ સરસ. ખૂબ પ્રણામ. સત્તામારમાં જોડી છે ગુરુજી. એમ ને? ખૂબ સરસ બેન. સારો લાભ લઈ રહ્યા છે. ઓકે, રજા લેશું આપણે. ખૂબ પ્રણામ. ચલો બધાને જય જિનેન્દ્ર. ચિનલબેન નો પ્રશ્ન આવી ગયો છે, વર્ષાબેન નો આવી ગયો છે, રમેશભાઈ સુરાણી લઈ લ્યો. ભરત બિપિનભાઈ ડી શાહ. બિપિનભાઈ ને લઈને પૂરું કરીએ. હા બિપિનભાઈ, ચલો આવી જાઓ. ખૂબ દરેકને, ભારતીબેન, સેજલબેન, જિજ્ઞાબેન ગાંધી, રૂપલબેન, વિનીતાબેન, નૂતનબેન, ખૂબ દરેકને કોટી પ્રણામ. પારુલબેન પણ જોડાણા છે, જુલી, કલ્પેશ, સર્વે વ્યક્તિઓને. આવી ગયા બિપિનભાઈ? બિપિનભાઈ બોલો, માઇક ઓપન જ છે. વિડિયો ઓન કરો ને તમારું ક્વેશ્ચન જે હોય તે પૂછી લો બિપિનભાઈ. ચલો સાતામાં રહેજો. એમાં ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે, આપણે કાલે બધા વાત કરીએ છીએ. કાલે ફરીથી મળીએ છીએ. અને હજી પણ જેને પણ લાગતું હોય કે અમારે અમારા ફેમિલી માટે બેસ્ટ પ્રેયર કરાવી છે, અમારે સ્વસ્થ થવું છે, મસ્ત થવું છે, એક આગળની તમામ લાઈફ દવા વગરની ઓર્ગેનિક પત્તાંબર કાયાકલ્પ માટે તમે રેડી થઈ રહ્યા છો, કે બધાનું ખૂબ પ્રત્યેક મનુષ્ય, ચાહે જૈન હોય, ચાહે હિન્દુ હોય, ચાહે અધર વ્યક્તિ હોય, પણ દરેક મહાનુભાવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પાછા કાલે મળીએ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ગુડ નાઇટ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.